दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित इस 3 दिवसीय सारस्वत अनुष्ठान के छठे सेक्शन के इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर सदानंद गुप्त जी, अभी जिनके वक्तव्य से हम लाभान्वित हुए, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर हरमहेंद्र सिंह बेदी जी और राजस्थान विश्वविद्यालय के कला संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर नंदकिशोर पांडे जी, और इस आयोजन में जिसने बड़े स्नेह के साथ, बड़े आदर के साथ मुझे जोड़ा, ऐसे मेरे प्रिय मित्र प्रोफेसर दीपक प्रकाश त्यागी जी, और मेरे साथ जो वक्ता हैं प्रोफेसर अरुण होता, प्रोफेसर दर्शना ओझा, डॉक्टर मनोज पांडे, प्रोफेसर गौरहरि बेहरा और इस आयोजन का संचालन कर रही प्रोफेसर शिखा सिंह। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ और मेरे लिए यह बड़ी खुशी की बात है कि इस आयोजन से जुड़कर मैंने गुजरात के संतों की परंपरा पर बहुत ही संक्षिप्त रूप से, बहुत ही ऊपरी तौर पर जानने का थोड़ा सा प्रयास किया। गुजरात में मैं लगभग 9 वर्षों से हूँ। इसके पहले मैं बम्बई में था, तो मैं महाराष्ट्र और गुजरात को अलग करके नहीं देखता। और गोरख का समय अखंड भारत का समय है, और ऐसे में मैं ये मानता हूँ कि पूरा जो पश्चिम भारत है, वह महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, या फिर जो अखंड भारत है अफ़गानिस्तान तक, जो पश्चिमोत्तर भारत अखंड भारत है, इन पूरे क्षेत्र में गोरख का जो प्रभाव है, गोरख का जो महत्व है, उस पे नए सिरे से विचार करने का यह एक अवसर मुझे लगता है कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने हम सबको उपलब्ध कराया है। नए सिरे से इसलिए क्योंकि भक्ति साहित्य की हिंदी में चर्चा देखते हुए, पढ़ते हुए हम लोग गोरख के महत्व को, उनके प्रदेय को, उनके योगदान को बहुत सतही तौर पर देखते हैं, या फिर बिना उस पर विचार किए आगे बढ़ जाते हैं। और तब एक बहुत महत्वपूर्ण बात से हम विमुख हो जाते हैं, और वो ये है कि जिसको हम कहते हैं कि भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप था। तो यह जो भक्ति आंदोलन के अखिल भारतीय स्वरूप के निर्माता रहे, जिन्होंने पूरब से लेकर, हम सब जानते हैं कि नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयानी शाखा का ही एक विस्तार है जिसका पूरब में प्रभाव था, और वहाँ से लेकर पश्चिम तक, यानी पूरे भारत को, अभी आदरणीय पांडे जी कह रहे थे कि आसेतु हिमालय, पूरे भारत को जिसने जोड़ा, और उन्होंने जो योग मार्ग, जो हठ योग की साधना, और जो समाज को जाति भेद के ऊपर, समाज को संप्रदाय भेद के ऊपर, समाज को धर्म भेद के ऊपर उठने का जो आरंभिक संदेश दिया, और वह संदेश की एकता जो समग्र भारत के मध्यकालीन साहित्य में हमें दिखलाई पड़ती है, उस प्रदेय को, उस योगदान को हमें रेखांकित करना चाहिए, उसके महत्व को स्वीकार करना चाहिए। भक्ति के उद्भव के संबंध में एक परंपरा में दोहा चला कि भक्ति द्राविड़ उपजी, लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने, सप्तद्वीप नौखंड। अब यह जो रामानंद और कबीर की भूमिका है, रामानंद और कबीर की भूमिका में कबीर पर जो सर्वाधिक प्रभाव है वो नाथ पंथ का है, वो गोरखनाथ का है। और ऐसे में पूरी भक्ति की अवधारणा में गोरखनाथ को केवल नाथ पंथ तक सीमित कर देना, और नाथ पंथ के एक व्यक्ति के रूप में, एक साधक के रूप में, एक तपस्वी के रूप में, और उत्तर भारत की समूची जो भक्ति के उद्भव से उनके योगदान को सीमित कर देना, मुझे लगता है कि यह गोरखनाथ जी के साथ न्याय नहीं हुआ। तुलसीदास ने, जिन्होंने सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा लिखा रामचरितमानस के बालकांड में, और यह कहा कि भक्त जो है वो प्रेम से
निर्गुण में भी सगुण साकार को प्राप्त कर लेता है। उन्हीं के एक कवितावली में उत्तरकांड में लिखे हुए पद के आधार पर गोरख को हमने भक्ति काल में समझने की कोशिश की, और वह लिखा उन्होंने कि गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, निगम नियोग ते सो केल ही छरो सो है, काय मन बचन सुभाय तुलसी है जाहि, राम नाम को भरोसो ताहि को भरोसा है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि सिर्फ इस एक पद मात्र से गोरख के प्रदेय का मूल्यांकन या उनके अवमूल्यन या उनके महत्व को कमतर करने की जो हमारी समझ विकसित हुई है, उसको आज नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। रामविलास शर्मा जब भक्ति आंदोलन में योगियों की भूमिका शीर्षक निबंध लिख रहे हैं तो वे लिखते हैं कि हिंदी प्रदेश के भक्त कवियों से पहले गोरखनाथ का प्रभाव दूर दूर तक फैला हुआ था। अब यह जो गोरखनाथ का प्रभाव है कबीर से भी पहले, और इसीलिए कबीर और कबीर के तमाम समकालीन जो कबीर पंथ या कबीर के समकक्ष या उनके अनुयायी के रूप में जो परिगणित किए जाते हैं, उन सब पर जो एक साझा प्रभाव है वह गोरखनाथ का प्रभाव है। जैसा मैंने कहा कि मैं जब गोरखनाथ के प्रदेय पर विचार कर रहा हूँ, मुझे गुजरात के संदर्भ में विचार करने के लिए कहा गया है, तब भी गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान को अलग अलग करके देखना बहुत सही दृष्टि नहीं होगी। ये अलग बात है कि जब हम आगे बढ़कर विशेषीकृत रूप से देखेंगे तो हम जरूर बताएंगे कि गुजरात में उनका क्या महत्व और क्या योगदान रहा। तो रामविलास जी ही लिखते हैं कि मीरा गुजराती और राजस्थानी दोनों में समान रूप से स्वीकृत हैं, उनके साहित्य की प्रतिष्ठा है और उनको सम्मान प्राप्त है। तो गगन मंडल में सेज पिया की किस विधि मिलना होए, इसके तुक को वे गोरखनाथ की गोरखबानी से जोड़ते हैं कि गगन मंडल में अंधा कुआं वहाँ अमृत का बासा। और आप देखेंगे कि इस तरह से जो नाथ पंथ के तमाम जो पारिभाषिक शब्द रहे हैं वह निर्गुण कवियों में भारत के समस्त भूभाग में जहाँ पर भक्ति आंदोलन प्रचलित हुआ, वहाँ जहाँ पर भी निर्गुण और बहुत जगहों पे जो सगुण साधक हुए, उन सब ने इन पारिभाषिक शब्दों का अपनी साधना में, अपने संप्रदाय के विचारों के अभिव्यक्त करने में और अपने लेखन में इन पारिभाषिक शब्दों का इस्तेमाल किया है। आचार्य शुक्ल ने ही ये उद्धृत किया कि गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, और वे ही लिखते हैं कि आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संत संप्रदाय किस प्रकार के वेदांत के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद तथा वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रगतिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए इस रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता सिद्धों और योगियों द्वारा बनाया हुआ है और वो कहते हैं कि ये आगे दिखाया जाएगा। और उसमें एक दूसरी बात जोड़ते हैं कि कबीर आदि संतों को नाथ पंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सधुक्कड़ी भाषा भी मिली। ये जो सधुक्कड़ी भाषा का उन्होंने जिक्र किया, यहाँ एक बड़ा संकेत है जो गोरखनाथ के संदर्भ में मुझे उचित लगता है कि विचार किया जाना चाहिए, और वो ये कि अनेक मत मतांतरों से जो गोरखनाथ का समय निर्धारित किया जाता है वह 10वीं 11वीं शताब्दी का समय माना जाता है। और ये जो 10वीं 11वीं शताब्दी का जो समय है, यह भारतीय आधुनिक आर्य भाषाओं के निर्माण का समय है। भारतीय आधुनिक आर्य भाषाओं के निर्माण के इस दौर में एक ऐसा महापुरुष हुआ जिसने जो योग ज्ञान की दीक्षा दी, उस योग और ज्ञान की जो चेतना थी उसमें इतना आकर्षण था कि एक बहुत बड़े भूभाग में एक ऐसी भाषा
निर्मित हुई, संतों के द्वारा निर्मित हुई, जिनमें अनेक भाषाओं के तत्व शब्दावली संग्रहित हुए और जिनको हमने सधुक्कड़ी भाषा कहा। आचार्य शुक्ल ही लिखते हैं कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। तो मैं कहना जो दूसरी बात चाहता हूँ वो ये कि पश्चिम और पश्चिमोत्तर भारत के मध्यकालीन संतों की भाषा में जो एकता लक्षित होती है, जो इसमें एक विषयगत एकता लक्षित होती है, और जिसका आदरणीय हरमहेंद्र सिंह बेदी ने भी जिक्र किया था जब उन्होंने यह बताया कि किस तरह से नाथ पंथ के योगियों के द्वारा सिख गुरुओं के बीच संवाद हुआ था। ऐसी भी धारणाएं हैं कि स्वयं गोरखनाथ का कबीर आदि से संवाद हुआ था, लेकिन अधिकांश विद्वानों ने उसे मानने से इनकार किया है। ये अलग बात है कि कुछ लोगों ने इसी आधार पर कुछ रचनाएं भी प्रस्तुत की हैं। तो सबसे बड़ी बात जो हमें आज समझने की ज़रूरत है, जो गोरखनाथ के दौर से हमें निरंतर संतों ने, भक्तों ने संकेत दिया, जिसको आज भी हम समझने में नाकामयाब हुए हैं, वह है संवाद की भाषा। संवाद की भाषा एक ऐसी भाषा जो सभी भाषाओं की मिलीजुली भाषा हो, और इस मिलीजुली भाषा को प्रश्रय देने, उसके प्रवर्तक के रूप में, उसके पुरस्कर्ता के रूप में और उसके प्रचारक के रूप में जो गोरखनाथ का प्रदेय है, गोरखनाथ का जो योगदान है, उसे हमें विचार में लाना चाहिए, उस पर हमें विचार करना चाहिए। तीसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा वो ये कि जो गुजरात की जनता रही, यहाँ पर मैं थोड़ा गुजरात से विशेष रूप से गुजरात के संदर्भ में अपनी बात कहने जा रहा हूँ, वह इस रूप में बहुत महत्वपूर्ण है कि गुजरात की जनता ने हमेशा अपने समय के जो प्रभावी मत रहे, अपने समय के जो प्रभावी विचार रहे और अपने समय के जो प्रभावी महापुरुष रहे, उनकी प्रेरणा, उनके ज्ञान को संग्रह करने में, ग्रहण करने में कभी भी किसी तरह की कोई हिचक नहीं दिखाई है। यह गुजरात की जनता की एक अपनी तासीर रही है कि यहाँ पर आप देखें कि शैव मत हो या शाक्त परंपरा के तहत देवी की उपासना हो, नवरात्रि का जैसा उत्सव गुजरात में मनाया जाता है वह देश के दूसरे भाग में नहीं है। बंगाल को छोड़ दें तो तीसरा, द्वारिकाधीश का जो यहाँ पर महत्व है वो वैष्णव जो परंपरा है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि गुजरात ने बहुत ही प्रफुल्लित मन से, बहुत ही खुले मन से अपने समय की साधनाओं को, अपने समय की श्रेष्ठ प्रेरणाओं को ग्रहण किया। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जब हम, चूँकि नाथ पंथ का संबंध शिव से माना जाता है और आदिनाथ को साक्षात शिव माना जाता है, और इस तरह से जो शिव आराधना है इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों का बड़ा महत्व है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में आप पाएंगे कि 5 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र और गुजरात में अवस्थित हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में यह जो 5 ज्योतिर्लिंग अवस्थित हैं, इनमें भी और 12 ज्योतिर्लिंग को देखें तो 3 ऐसे महादेव के विग्रह हैं जहाँ पर उनके नाम के साथ ही नाथ जुड़ा हुआ है। और उसमें पहला सोमनाथ आता है, वाराणसी का विश्वनाथ है और हिमालय पर अवस्थित केदारनाथ। यह भी एक बड़ा संकेत देता है कि किस तरह से गुजरात ने नाथ परंपरा को आत्मसात किया था और किस तरह से अनेक गुजरात के संतों ने, गुजरात के महापुरुषों ने नाथ परंपरा से बहुत कुछ ग्रहण किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय नामक जब अपनी पुस्तक लिखी, जिसका जिक्र हरमहेंद्र सिंह बेदी जी ने भी किया था, उसमें उन्होंने गुजरात के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। वो ये कि जो विलियम क्रुक ने ट्राइबल्स
एंड कास्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध के उल्लेख को, जिसको ग्रियर्सन ने भी उल्लेखित किया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी अपनी पुस्तक में उद्धृत किया है। और वो जो बात कहते हैं वो गुजरात के संदर्भ में बड़े गर्व की बात भी मानी जा सकती है, और वो ये कि गोरक्षनाथ सत्ययुग में पंजाब के पेशावर में, त्रेता में गोरखपुर, द्वापर में द्वारका के भी आगे हरमुज और कलिकाल में काठियावाड़ की गोरखमढ़ी में प्रादुर्भूत हुए थे। काठियावाड़ की गोरखमढ़ी, काठियावाड़ सौराष्ट्र गुजरात का ही एक अंचल है, यानी यह मान्यता है कि गोरखनाथ ने कलयुग में यहाँ पर अवतरण लिया था। सोलंकी राजाओं का जिक्र बहुत यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जब गोरखनाथ के काल का निर्धारण कर रहे हैं तो वे चालुक्य राजा मूलराज का एक संदर्भ लाते हैं, जिसका समय संवत 993-998 या आप कह सकते हैं कि विक्रम संवत की 10वीं शताब्दी के आसपास पड़ता है। और यहाँ पर आप देखें कि जो मूल राज हैं वो शिव के उपासक हैं, वो पाटन के राजा हैं, और पाटन से सोमनाथ के बीच दूरी है। वे वहाँ पर सोमनाथ के दर्शन पूजन के लिए जाया करते हैं, तो भगवान सोमनाथ ही उनको प्रेरणा देते हैं कि वो अड़हिलपुर, जो पाटन का प्राचीन नाम है, वहाँ पर वे दर्शन देना चाहते हैं, अवतरित होना चाहते हैं, और उसके लिए एक मंदिर बनाया जाता है। और उस जो त्रिपुरुष प्रासाद मंदिर का निर्माण जब मूलराज कराते हैं तो वे उसके प्रबंध के लिए एक सन्यासी, एक संत की खोज करते हैं, और तब उनको जो व्यक्ति मिलते हैं उनका नाम है कंथड़ीनाथ। अब आप देखिए कि ये कंथड़ीनाथ का संबंध नाथ संप्रदाय से और गोरखनाथ से जोड़ा गया है। हो सकता है गोरखनाथ उनके भी गुरु रहे हों, या हो सकता है गोरखनाथ और कंथड़ीनाथ एक दूसरे के समकालीन रहे हों। और कंथड़ीनाथ के बारे में जो बात उस कथा में बताई गई है वो ये कि कंथड़ीनाथ उस समय बीमार थे, उन्हें 3 दिन का ज्वर था। ये प्रबंध चिंतामणि के हवाले से आचार्य द्विवेदी ने बताया है। 3 दिन का ज्वर था, और जब राजा उनसे आग्रह करने गया तो उन्होंने अपने ज्वर को अपनी कंथड़ी में अंतरित कर दिया। तो कंथड़ी कांप रही थी, कंथा उनकी कांप रही थी। तो राजा ने पूछा कि कंथा क्यों कांप रही है? तो उन्होंने बताया कि मैंने अपने ज्वर को इस कंथा में अंतरित कर दिया है। राजा ने कहा कि जैसे आप अपने ज्वर को कंथड़ी में अंतरित कर सकते हो, तो वैसे ही इस ज्वर से मुक्त क्यों नहीं हो जाते हो? और तब कंथड़ीनाथ ने कहा था कि जो हमने कर्म किए हैं, जो पूर्व जन्म के संचित कर्म हैं, उनको भोगे बिना मुक्ति नहीं है। तो आप देखें कि कंथड़ीनाथ नाथ संप्रदाय गुजरात के साथ यह जो संबंध है, यह गोरखनाथ के आरंभिक समय से है। कहा यह जाता है कि कच्छ में, जो गुजरात का ही एक अंचल है, वहाँ प्रसिद्ध है कि गोरक्षनाथ के शिष्य धर्मनाथ, जो गोरखनाथ के साथ पेशावर की यात्रा पर गए थे, और उन्होंने यहाँ पर कच्छ में गोरख संप्रदाय के, नाथ संप्रदाय के मठ की स्थापना की थी। यहाँ तक कहा जाता है कि शिव के द्वारा प्रवर्तित प्रथम संप्रदाय वह भुज का है, जिसको कंठरनाथी, जिसके प्रमुख कंठरनाथ जी हुए। तो कंठरनाथ के साथ अन्य किसी शाखा के संबंध के बारे में ज्ञात न होने का उल्लेख भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। इसी के साथ अभी आदरणीय पांडे जी ख्यात की बात कर रहे थे, रासक की बात कर रहे थे, तो मुहणोत नैणसिरी ख्यात जो गुजरात में बहुत चर्चित है, उसमें गरीबदास का जिक्र है। और गरीबदास के गुरु के रूप में धुंधली मल का उल्लेख मिलता है। ये धुंधली मल भी नाथ संप्रदाय के ही एक बहुत ही प्रतापी गुरु रहे हैं। तो गरीब दास या गरीबनाथ के आशीर्वाद से कच्छ का राजा भीम बनता है,
इसका उल्लेख शिलालेखों में भी मिलता है। तो इस तरह से हम पाते हैं कि गुजरात के बहुत से अंचलों में, मैं नाम केवल गिना दूं तो काफ़ी होगा, कि जहां मैं बैठा हूं इससे 100 किलोमीटर की दूरी पर पाटन है, जिसका मैंने जिक्र किया, वहां पर नाथ संप्रदाय के मठ हैं। इसी तरह से गिरनार, जो यहाँ की बड़ी पर्वत श्रृंखला है, गिरनार पर्वत की एक चोटी का नाम ही गोरखनाथ के ऊपर है। तो इस तरह से जो सबसे ऊंची चोटी है वह गोरखनाथ के नाम से जानी जाती है। अभी टीले का जिक्र कर रहे थे महेंद्र सिंह बेदी जी, तो यह टीला भी उसी तरह से वह एक ऊंचाई को ही द्योतित करने वाला है। गुजरात गांधीनगर जिले से सटे हुए साबरकांठा जिले में जो साबरमती यहाँ से प्रवाहित होती, साबरमती नदी प्रवाहित होती है, साबरकांठा जिले के मोडासा में घुमटनाथ का मंदिर है, और वहाँ पे कहा जाता है कि वह नाथ संप्रदाय का एक समय में बहुत बड़ा स्थान रहा है। इसी तरह से कच्छ में घोरमनाथ का स्थान माना जाता है, जो धीणोधर गांव में मठ की स्थापना की गई थी। और एक चीज़ यह भी ध्यान में रखने की है कि चूंकि गोरखनाथ ने हिंदू मुस्लिम का वैसा कोई भेद नहीं रखा था, इसलिए यहाँ के मठों के जो प्रमुख हैं उनको पीर कहने की भी धारणा है, कि उन्हें पीर के रूप में संबोधित किया जाता है। अनेक जो यहाँ पर गुजरात में गुजराती भाषा के संत कवि हुए, उनमें गोरखनाथ के प्रभाव विशेष रूप से देखे जाते हैं। कबीर की परंपरा के गुजराती संतों में पद्मनाभ का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। यहाँ पर राम कबीरिया और संत कबीरिया, यह कबीर के मत के दो रूप यहाँ पर प्रचलित हुए, और राम कबीरिया जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक के रूप में ज्ञानी जी का जिक्र किया जाता है। ज्ञानी जी की शिष्य परंपरा में चौथे महंत जीवण जी हुए थे, और जीवण जी ने ज्ञानी जी को गोरखनाथ का ही अवतार माना था। वो लिखते हैं कि गुर्जर खंड में प्रकटे ज्ञानी गोरखनाथ, दास कबीरे जीवड़ा मस्तक दीन्हो हाथ। पद्मनाभ का मैंने जिक्र किया, ज्ञानी जी। इसी तरह दो ब्राह्मण भाई हुए, तत्वा और जीवा, जो अपने आंगन में सूखे वृक्ष को संतों के चरणोदक से सींचते थे, और उनको यह उम्मीद थी कि जिस संत के चरणोदक से वह वृक्ष पुनः पल्लवित हो जाएगा, वह ठूंठ वृक्ष खिल उठेगा, उसमें पल्लव आ जाएंगे, उनको अपना गुरु बनाएंगे। और कहा जाता है कि तत्वा और जीवा से कबीर की भेंट हुई थी, जब उन्होंने उनके चरणों को धोकर उस जल को वृक्ष, सूखे वृक्ष, ठूंठ वृक्ष में डाला, तो वह पुनः पल्लवित हो गया। यह स्थान नर्मदा के तट पर माना जाता है, जहाँ पे कबीर वट का उल्लेख मिलता है। इसी तरह कमाल साहब, इसी तरह निर्वाण साहब, इसी तरह अखो, जो गुजरात के बहुत बड़े कबीर के निर्गुण मार्ग को पर चलने वाले संत हुए। संत प्राणनाथ, आनंद घन, रवि भाण संप्रदाय जो कहा जाता है, भाण साहब, प्रीतम साहब, निरांत साहब, धीरा संत जैसे अनेक संत हुए गुजरात में, जहाँ पर गोरखनाथ के प्रभाव परिलक्षित होते हैं। अभी पांडे जी राजस्थान का जिक्र कर रहे थे। राजस्थान में डिडवाणे परगने के कापडोद ग्राम में जिस हरिदास का जन्म हुआ था, वो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कहे गए। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने कहा है कि निरंजनी पथ नाथ पंथ का ही विकसित रूप है, और यह एक तरह से नाथ पंथ और निर्गुण पंथ का मध्यवर्ती है। और हरिदास के बारे में जो बात मिलती है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, कि जैसी कहानी रामायण के रचयिता वाल्मीकि के बारे में मिलती है, कि वाल्मीकि को नारद ने उपदेश दिया था, ठीक वैसे ही कहा जाता है कि हरिदास खेती बाड़ी करते थे, और अकाल जब पड़ा तो अपने परिवार के पालन पोषण का संकट उनके लिए उत्पन्न हो आया, और उस पालन पोषण के निमित्त वो जंगल में जाकर यात्रियों को लूटने मारने का काम करने लगे। और वहीं पर गोरखनाथ से उनकी भेंट हुई, और गोरखनाथ ने उन्हें रोका और उपदेश दिया, और उसके बाद वह निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक के रूप में जाने गए। तो इस तरह के अनेक
गुजरात में संत हुए जिन पर स्पष्ट रूप से गोरखनाथ का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ऐसे अनेक गद्दियाँ, ऐसी अनेक मठ और मंदिर हैं जिनका संबंध गोरखनाथ से है। जैसा मैंने कहा कि गैबीनाथ जो निवृत्तिनाथ के गुरु रहे और निवृत्तिनाथ जिनका संबंध ज्ञानदेव और ज्ञानदेव के साथ नामदेव से है, वह गैबीनाथ का भी संबंध गुजरात से बताया जाता है। तो यह जो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान का जो समूचा पश्चिम भारत है वह नाथ पंथ से, विशेष रूप से गोरखनाथ के विचारों से बहुत प्रभावित रहा है। और जब दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय जो गोरखपुर में अवस्थित है, जहाँ पर गोरखनाथ मंदिर है, जो एक तरह से नाथ पंथ का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित मठ और तीर्थ है, वहाँ की प्रेरणा से जब हम नाथ पंथ पर विचार कर रहे हैं और समग्र भारत ही नहीं समग्र विश्व में नाथ पंथ के प्रदेय, नाथ पंथ की अवस्थिति को हम लोग चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह जो सारस्वत अनुष्ठान है यह पूरे देश भर में एक बार फिर से गोरख के विचारों को, गोरख की चेतना को समझने और उनके प्रदेय का वास्तविक मूल्यांकन करने में बहुत महत्वपूर्ण सार्थकता यह सिद्ध करेगा। मुझे इस अवसर पर शामिल होने के लिए मैं अगर प्रत्यक्ष रूप से आया होता तो दीपक जी के साथ मैं भी चाय पी रहा होता, लेकिन कोई बात नहीं है, अप्रत्यक्ष ही सही मैं सारा सब कुछ स्वीकार करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप डायरी में दर्ज रखेंगे। अगली बार जब गोरखपुर की यात्रा होगी तो हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे और यह कोरोना काल दूर हो, इसके लिए हम सब प्रार्थना करते हुए मैं एक बार पुनः विश्वविद्यालय का, आयोजकों का और मेरे प्रिय भाई दीपक प्रकाश त्यागी का बहुत बहुत आभार मानता हूँ। धन्यवाद।